पूर्वार्ध 285 मानिकेश्वर के शिव मंदिर में निवास। कानलस से भगवान श्री चक्र स्वामी ने मानिकेश्वर की ओर प्रस्थान किया। मानिकेश्वर से पहले ही गंगा के पास विद्यमान नाले चास के किनारे पर भगवान वहां आसन पर विराजमान हुए। थोड़ी देर वहां विश्राम करने के उपरांत भगवान ने वहां से मानिकेश्वर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर भगवान वहां थोड़ी देर आसन पर विराजमान हुए। मानिकेश्वर की चार दीवारी के अंदर ही एक शिव मंदिर था, वहीं पर भगवान ने उस रात निवास किया। भगवान गंगा के नाले के ऊंचे किनारे पर जब आसन पर विराजमान थे, तब डखले ने भगवान से पूछा, भगवान यहाँ यह नाला चास कैसे बन गया? इस पर भगवान ने द्वापर युग की कथा सुनाते हुए कहा, बेटा यह बलिभद्र देव का प्रताप है। यहाँ गंगा का प्रवाह सूख गया था। बलिभद्र देव ने यहाँ अपने शस्त्र हल से वार किया तो यह बाग नीचे गहरा हो गया। तब से गंगा के पानी का प्रवाह इधर से बहने लगा। तब से इसकी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। लीला का हेतु। मानिकेश्वर से पूर्व गंगा के किनारे पर विद्यमान चास के ऊपरी भाग में जब भगवान आसन पर विराजमान हुए, तब भगवान ने वहां गंगा के प्रवाह को बदलने की प्राचीन कथा का परिचय देते हुए उस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। उसके बाद मानकेश्वर की चार दीवारी में विद्यमान अहलनेश्वर मंदिर में रात्रि निवास कर भगवान ने उस स्थान को भी संबंध प्रदान किया। अंक इला क्रमांक पूर्वार्ध 285 यहाँ संपूर्ण होती है। इला क्रमांक पूर्वार्ध 286 सूर्य गांव के आदित्य मंदिर में रात्रि निवास। मानकेश्वर से निकलकर भगवान सूर्य गांव में आए। इसी गांव की पूर्व दिशा में कुंभारवाड़ा था। वहां उस समय आदित्य सूर्य का एक मंदिर था। उसी मंदिर के चौक में भगवान ने रात को निवास किया। लीला का हेतु। सूर्य गांव के आदित्य के मंदिर में एक रात निवास कर भगवान ने उस स्थान को सामान्य रूप से संबंध दिया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 286 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 287 सोनारी के आदित्य मंदिर में रात्रि निवास। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय भगवान ने सूर्य गांव से आगे प्रस्थान किया। पैदल चलते हुए वे सोनारी गांव में पहुंचे। यहाँ आदित्य का एक मंदिर था। मंदिर के चौक में भगवान आसन पर विराजमान हुए। दोपहर का पूजा अवसर और भोजन यहीं पर किया। इसी मंदिर के आंगन में भगवान ने एक रात निवास किया। जहां भगवान एक रात रहते हैं उसे वसति स्थान कहते हैं। लीला का हेतु। आदित्य के मंदिर में एक रात निवास कर भगवान ने इस स्थान को सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 287 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 288 समस्सर के सिंहेश्वर में आसन, आदित्य में वस्ती। समस्सर गांव के पास ही पश्चिम दिशा की ओर गंगा गोदावरी के किनारे पर सिंहेश्वर का एक मंदिर है। भगवान ने इस मंदिर के आंगन में आसन पर विराजमान होकर थोड़ी देर विश्राम किया था। इसे आसन स्थान कहते हैं। इसके उपरांत भगवान समस्सर गांव में विद्यमान आदित्य के मंदिर में गए। यहाँ भगवान ने एक रात निवास किया। समस्सर से जाते समय भी भगवान ने सिंहेश्वर के मंदिर के आंगन में थोड़ी देर विश्राम किया था। लीला का हेतु। सिंहेश्वर मंदिर के आसन स्थान और आदित्य मंदिर में रात के समय निवास करते हुए भगवान ने इन दोनों स्थानों को अपना सामान्य संबंध प्रदान कर शक्ति का निक्षेप किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 288 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 289 कुमकुम ठान के अग्निकुंड स्थान में स्वस्ति, दामोदर में स्तंभ अवलोकन। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय समस्सर से निकलकर भगवान गोदावरी नदी को पार कर कुमकुम ठान गांव में गए। वहां विद्यमान मंदिर के अग्निकुंड के पास भगवान ने एक रात निवास किया। वहां से दूसरे दिन भगवान दामोदर के मंदिर में गए। वहां बरामदे में भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहां से वे निखंब नामक ऊंचे स्तंभ के पास गए। उसे उन्होंने अपनी दृष्टि से अवलोकन किया और हाथ से पकड़कर उसे जोर से हिलाया। फिर वहां भक्तिजनों ने भगवान से पूछा, भगवान इस खंबे स्तंभ को किसने बनवाया था? इस पर भगवान ने कहा, इसे बिल्लम राजा की रानी बील माई ने बनवाया था। यहाँ भगवान ने 6-7 दिन निवास किया था। एक दिन भगवान गोदावरी के जल प्रपात पर गए। वहां शेषशाही के आसन पर विराजमान हुए। लीला का हेतु। भगवान ने यहाँ सामान्य रूप से संबंध देकर अपनी शक्ति का निक्षेप किया था। दामोदर के स्तंभ के निर्माता की कथा का उन्होंने सबको परिचय दिया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 289 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 290 पाताल गुफा में रात्रि निवास, पुनतांबा। दूसरे दिन कुमकुम ठान से निकलकर भगवान पुनतांबा गांव में पहुंचे। गांव से उत्तर की ओर गोदावरी के किनारे पर विद्यमान पाताल गुफा में भगवान गए। वहीं पर भगवान ने उस रात निवास किया। लीला का हेतु। भगवान ने सामान्य रूप से संबंध देकर शक्ति का निक्षेप किया। अंक
लीला क्रमांक पूर्वार्ध 290 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 291 नाए गांव में दाइंबा को दर्शन। दूसरे दिन प्रातः काल के समय भगवान ने पुनतांबा से नाए गांव की ओर प्रस्थान किया। नाए गांव में पहुंचने के उपरांत वहां गांव के पश्चिम की ओर एक मंदिर था। वहां थोड़ी देर बैठकर उन्होंने विश्राम किया। थोड़ी देर बाद दूसरी ओर से वहां दाइंबा पहुंच गए। उन्होंने छज्जे के पास भगवान के दर्शन किए और उन्हें दंडोत प्रणाम किया। भगवान को 5 सुपारी भेंट कर उन्होंने भगवान के चरणों को स्पर्श किया। उस छज्जे के गणेश के पास ही थोड़ी देर भगवान आसन पर विराजमान हुए। वहीं भगवान के पास ही सम्मुख दाइंबा भी बैठ गए। भगवान ने दाइंबा से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, परिवार के सभी लोग स्वस्थ तो हैं? तो दाइंबा ने कहा, भगवान आपकी कृपा से सब ठीक है। फिर भगवान वहां से अन्यत्र चले गए। लीला का हेतु। इस आसन स्थान पर थोड़ी देर बैठकर भगवान ने इसे सामान्य रूप से संबंध देकर इसमें शक्ति का निक्षेप किया। दाइंबा को दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 291 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।